हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस विशेष पर्व पर, हनुमान जी की विशेष साधना के पर्व पर हम क्या कुछ विशेष करें, ये सारी चर्चाएं हम आपके संग कर भी चुके हैं। लेकिन निरंतर पिछले 4-5 दिन से आपके बढ़ते हुए सवाल और उनके जवाब, तो जहाँ तक हमसे दर्शकों हुआ, आपने बहुत सारे ऐसे हमसे सवाल किए हनुमान जी की साधना के बारे में। बहुत लोगों ने पूछा कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। तो मैंने जितना हो सकता है बहुत लोगों को जवाब देने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी आप लोगों के सवाल की झड़ी लगातार लगी रही। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही किसी भी तरीके से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए फिर दिया जाए, ताकि बहुत समस्याओं का आपका समाधान हो सके। तो आइए सुनिएगा। सबसे पहला सवाल मेरी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बहुत ने एक बात पूछी है, क्या महिलाएं हवन हनुमान जी का कर सकती हैं? तो बेटा बिल्कुल कर सकती हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। दूसरा, बहुत बहनों ने ये पूछा है कि क्या हम हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, किसी तरह का डर नहीं है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है हनुमान चालीसा के अंदर? जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई, मेल फीमेल कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, किसी भी तरह का भय नहीं। हाँ, हनुमान जी के पांव महिलाएं ना छुएं, हनुमान जी को टच महिलाएं ना करें, शुद्ध अवस्था में ही हनुमान जी का महिलाएं मंत्र पढ़ें। समझ गए? शुद्ध अवस्था हो, बस आपने उनको छूना नहीं। पिता के समान आप हनुमान जी का पूजन करें। किसी भी तरह के हनुमान जी के यज्ञ को कर सकते हैं, किसी भी तरह हनुमान जी के पूजन को कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या एक ही यज्ञ कुंड में हम 2 या 3 मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी आहुतियां दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। घी यूज कर सकते हैं, मीठा तेल यूज कर सकते हैं, आम की लकड़ी यूज कर सकते हैं समिधाएं यज्ञ के लिए, कपूर यूज कर सकते हैं, कॉमन सामग्री हमने आपको बताई है वो यूज कर सकते हैं। हवन करते वक्त क्या विधि रखें, हमने सारी चीजें आपको बताई थी, लेकिन शॉर्टली फिर भी बता देते हैं। पानी, जल का लोटा, चम्मच जरूर वहां रखिएगा। जब भी आपकी एक माला पूरी हो जाए तो पृथ्वी पर ये समझ करके कि जो भी हमने प्रभु किया ये आपको समर्पित है, और वहाँ एक चम्मच से थोड़ा जल छोड़ दें। पहला मंत्र पढ़ लें, फिर यदि आपको दूसरा मंत्र भी करना है 2 पढ़ लें, यदि तीसरा मंत्र भी करना है तीसरा मंत्र भी सिद्ध कर लें, और फिर तीनों मंत्रों का यज्ञ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो आपने पहले पढ़ा, पहले उसका यज्ञ, फिर दूसरा पढ़ा उसका यज्ञ, तीसरा पढ़ा उसका यज्ञ, यानी कि एक ही हवन कुंड में हम 2-3 मंत्रों के यज्ञ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई वहम नहीं है। ये सावर मंत्र है, बिल्कुल सीधे सरल मंत्र होते हैं। दूसरी बात मेरे दर्शकों, बहुत लोगों ने हमसे कहा माला कौन सी लें? हमने कहा रुद्राक्ष की माला ले लें। अब बहुत लोगों ने कहा कि जिस वक्त हम हवन करेंगे तो हम माला उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, सीधे हाथ से हवन करेंगे, तो वहां क्या करें? कायदे में तो ये है कि जो कुशा होती है उसकी जड़ों को काट करके रखा जाता है, उससे हम गिनती गिनते हैं। करमाला से भी आप गिन सकते हैं। सबसे अच्छा करमाला। कैसे? हमने आपको करमाला का तरीका बताया था। खैर आज समय अभी इतना नहीं है, आप करमाला वाला एपिसोड हमारा देख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल से तरीके से अपनी उंगलियों पर 10 की संख्या गिन लें, 10 माचिस की तीली रख लें। जब आपको लगा, आप सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अभी करमाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने ऐसे गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 तक गिना, 1 माचिस की तीली उधर रख दें। फिर जब 10 हो गए, 1 माचिस की तीली उधर रख दें। इसका मतलब है आपके 100 बार आपकी आहुति हो गई, 8 बार एक्स्ट्रा कर लीजिए। ये सिंपल सा तरीका है। जैसे फिर समझा देता हूं। हम मंत्र पढ़ रहे हैं, हमने यहां रख लिया हाथ अपना, करमाला नहीं बता रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं। ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा या फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा स्वाहा। फिर एक उंगली ऊपर ले गए। बिल्कुल सिंपल तरीका। जब आपने ऐसे 10 बार कर लिया, 1 माचिस की तीली उधर रख दें।
ऐसे जब 10 तीली उधर रखी जाए तो समझ लेना 100 बार आपने मंत्र की आहुतियां दे दी हैं। ये सिंपल तरीका है। या फिर हालांकि किसी दाल को, चने को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, लेकिन समस्या के रूप में रख सकते हैं जब कोई गिनती ना आती हो तो 100 मोटे मोटे काबली चने के दाने रख लें, या मिट्टी की गोलियां, आप समय नहीं है बनाने का तो मैं जितना मुझसे होगा मैं आगे आगे और फिल्टर करता जाऊंगा। मैं सदैव आपके संग हूं, सदैव आपके संग रहूंगा। बहुत सारी चीजें एक शिक्षक की तरह से आपको जीवन में समझाता रहूंगा। अभी तो आप हमसे नए नए जुड़े हैं, जो पुराने लोग जुड़े हैं वो तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माला रुद्राक्ष की रखें, रुद्राक्ष ना हो तो माला हम लाल चंदन की ले सकते हैं, नहीं तो कर माला से जप कर सकते हैं या टाइमली जप कर सकते हैं। अब एक सवाल और बहुत ज्यादा पूछा गया कि शर्मा जी यदि हम यज्ञ ना कर पाए तो केवल जाप कर लें? हाँ, तो केवल आप आज की रात्रि में केवल आप जाप कर लें, जितना आपसे जप हो सकता है, बस जप को बढ़ा दें। भाई देवे आपको हमने 3-4 मंत्र बताए, पंजर बताया और इस चीजें बताई, तो आप जो विशेष तौर से करना चाहते हैं उसको ज्यादा पढ़ लें और जो और चीजें उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। जैसे 3 मंत्र है, 1-1 माला कर लें। जो मंत्र आपको ज्यादा करना है उसकी 2 या 3 माला कर लें। आप हवन ना करें और कल सुबह किसी भी मंदिर में जाके हनुमान जी को धूप दीप अर्पण कर देना और साथ में गऊ मिले तो गऊ को चारा खिला देना या रोटी खिला देना। मतलब दान पुण्य यज्ञ के बाद एक नियम है, तो जितना आपसे दान पुण्य हो उतना आप कर लें। जप करते समय दिशा कौन सी रखें? उत्तर की तरफ मुख करके जप करें या पूर्व की तरफ मुख करके जप और यज्ञ करें। उत्तर की तरफ मुख करके जप और यज्ञ करें। ये दोनों दिशा ना मिले तो पश्चिम दिशा भी ले सकते हैं, लेकिन दक्षिण साउथ दिशा में मुख करके न जप करें और ना ही यज्ञ करें। समझ में आ गया? जिस वक्त आपने यज्ञ कर लिया, जप कर लिया, हे प्रभु हमसे जो भूल चूक हो गई हो आपकी पूजा करते समय हमें अबोध बालक समझ के हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज हमें माफ कर देना, ऐसी क्षमा प्रार्थना करें। चम्मच में पुनः जल लें और उस जल को जो आपने पुनः चम्मच में जल लिया, ये भावना करें कि जो भी मैंने किया है हे परमात्मा ये आपको समर्पित है। उनके श्री चरणों में या अपने बाईं तरफ चम्मच का जल गिरा दें। आसन छोड़ने से पहले जिस आसन पर बैठ के आपने जप किया है, यज्ञ किया है, नमस्कार करें और आसन को थोड़ा सा किनारा ऊपर उठा करके हल्का सा जल छोड़ करके तब प्रणाम करके उठें। जब अग्नि शांत हो जाए तब उसको जो जिसमें आपने यज्ञ किया, तसला में या किसी भी यज्ञ कुंड में किसी में भी, तब उसको आप आराम से उठा दें। और जो उसकी राख है, ये जो हवन की राख है आज रात वाली, बहुत कीमती है, इसको पानी में जल प्रवाह नहीं कीजिएगा, या तो तुलसी के बूटों में डाल लें और थोड़ी साफ सी राख जो है किसी डिब्बी में भर के रख लें। कोई कई बार बीमार हो जाता है, नजर दोष लग जाती है, या स्वयं भी उस राख कर तिलक कर सकते हैं, चाट सकते हैं हल्की सी जबान में, बहुत कीमती रहेगी। बाकी देखो आज तो मैं भी थोड़ा अभी जल्दी में हूँ, मुझे भी पूजा के कार्यक्रम में शरीक होना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आज के लिए बस इतना ही समझें और फिर और बहुत सारी चीज़ें 1-2 रोज में आपको बताता रहूँगा। एक छोटी सी बात और याद आ गई आपका सवाल में से, बहुत लोगों ने पूछा क्या पति पत्नी बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं, भाई बहन बैठ करके जप कर सकते हैं, क्या एक साथ 2 व्यक्ति बैठ करके हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और फिर क्षमा चाहता हूं कि ये वीडियो फिर आपको देने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन 1-2 रोज से मैं देख रहा था आपके निरंतर सवाल बढ़ते जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ताबड़तोड़ स्थिति में जितना जल्द हो सके एक वीडियो आपको शाम से पहले दे दूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था।
सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।